हार्ट ब्लॉक का चैप्टर 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकेंड डिग्री का ये मूवीज टाइप 1 है जिसको हम लोग वेइंग का बेंच फेनोमेनन बोलते हैं। इसमें हम लोग को ईसीजी में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। फर्स्ट जो है वो प्रोग्रेसिव लेंथिंग ऑफ पीआर इंटरवल फॉलोड बाय एब्सेंट क्यूआरएस 1p इज़ नॉट। इसका मतलब है कि पीआर का जो इंटरवल है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ये पी और पी आर का जो इंटरवल है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पी इंटरवल कांस्टेंट, मतलब पी इंटरवल नॉर्मल आता है, पी आर इंटरवल इरेगुलर आता है। और यहाँ एक चीज़ दिया हुआ है कि 1p इज़ नॉट फॉलोड बाय क्यूआरएस, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप बीट। मतलब एक पी वेव के बाद दूसरा जो क्यूआरएक्स है वो नहीं आएगा। मतलब एक पी है, ये देखिए यहाँ एक क्यूआरएक्स ड्रॉप बीट है, मतलब एक क्यूआरएक्स यहाँ गायब है, यहाँ नहीं है। एक क्यूआरएक्स यहाँ आना चाहिए था लेकिन ये एक क्यूआरएक्स नहीं है, इसीलिए हम लोग जो ये वेंटिकुलर रिदम है वो वेंटिकुलर रिदम भी इरेगुलर होगा। ठीक है, वेंटिकुलर रिदम इरेगुलर, वेंटिकुलर रिदम भी इरेगुलर होगा। और ये जो पैटर्न है ये हर रिदम में ये फिर वही दूसरा पैटर्न जो है वही आएगा। मतलब यहाँ अगर पी है ये आर है, तो इसका जो लेंथ है ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये एक ड्रॉप बीट चला जाएगा। जैसे यहाँ एक ड्रॉप बीट आया, फिर पूरा जब ईसीजी में आप लोग देखिएगा तो वहाँ भी एक ड्रॉप बीट दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज़्म और कॉज क्या क्या हो सकता है। मैकेनिज़्म है कि एवी नोड में फटीग के कारण कंडक्शन डिले होता है। मतलब अगर ये एसए नोड है और ये एवी नोड है, एसए नोड से एवी नोड का जो ड्यूरेशन है, जो आने का जो टाइमिंग है, ये आर्टेरियल डिपोलराइजेशन यानी कि दोनों आर्टेरियम को डिपोलराइज करने के बाद एवी नोड में जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है तो वो इसके बाद जो हिजअप बंडल जब पूरा जनरेट होता है तो उसमें एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स बनता है और आर्टेरियल में पीवेव बनता है, मतलब पीक्यूआरएस बनता है। तो यहाँ का जो आने का टाइम है, जैसे ये यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुआ उसके बाद यहाँ आता है, तो यहाँ का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके कारण एवी नोड में फटीग के कारण होता है। इसीलिए जो ड्रॉप बीट है, कभी कभी क्या होता है कि क्यूआरएस ड्रॉप कर जाता है। मतलब एसए नोड तो बीट करता है लेकिन एवी नोड सही से काम नहीं करने के कारण बीट ही नहीं करता है, इसीलिए क्यूआरएस ड्रॉप आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कॉज क्या क्या हो सकता है। कॉज है कि अगर किसी पेशेंट को का बीटा ब्लॉकर चल रहा है तो उसको सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का होने का चांसेस रहता है। किसी पेशेंट को अगर इन्फीरियर वॉल माइकार्डियल इन्फेक्शन है तो उसको सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का चांसेस रहता है। अगर कोई पेशेंट डाइजॉक्सिन मेडिसिन लेता है तो उसको चांसेस रहता है। थैंक यू।